हेलो गाइस, दिस इज सुनकार प्रजापति और आप लोगों का आदर्श क्लास में स्वागत है। मैं फिर से एक नया ट्रिक, एक नए टाइप के क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। आज का जो मैं क्वेश्चन और आज की जो मैं ट्रिक्स के बारे में बात करूंगा वो मेरा होगा, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था। मैंने क्या बताया था कि मैं अगला वीडियो क्या लेके आने वाला हूँ। मेरा थंबनेल अगर आपने देखा होगा तो उसमें लिखा हुआ था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे जो है निकालते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, मान के चलिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है 0 से लेकर के 5 और फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में अगर आपको पता है तभी आप चीज को समझ पाएंगे, अदरवाइज इस चीज को आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन जो है वो क्लास 11th में ही आपको पढ़ाया जाता है। उसका ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसका ग्राफ के बारे में समझ जाते हैं तो 100 and 200% इसका आंसर भी बहुत इजीली तरीका से निकाल पाएंगे। आई होप आप फ्रैक्शनल पार्ट के फंक्शन और उसके डोमेन और उसके रेंज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। इसका डोमेन तो इनफाइनाइट नंबर होता है, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होता है। रेंज इसका 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। ठीक है, चलिए आइए तो बात करते हैं। तो जब भी हम 0 से लेकर के 1 के, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 0 से लेकर के 5, इसका इंटीग्रेशन निकालना है फ्रैक्शनल पार्ट का, तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है वो बनेगा आपका ग्राफ की हेल्प से। तो अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ को ड्रॉ करना जानते हैं तो बहुत इजी वे में इसके आंसर को बना पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं ड्रॉ करता हूँ इसका ग्राफ। देखिए क्या ग्राफ होता है। ठीक है, बहुत ही सुंदर और बहुत आसान ग्राफ होता है। यहाँ पर है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। तो करना क्या है आपको? 0 से 1 जाना है एक बार, फिर 1 से यहाँ पर 2 तक जाना है, फिर 2 से 3 तक जाना है, फिर 3 से 4 और 4 से 5 तक जाना है। ठीक है, तो अब आप क्या करें, यहाँ पर ये ट्रायंगल्स को बना दें, ये ट्रायंगल्स इस प्रकार से। ठीक है, बेसिकली इंटीग्रेशन में हम निकालते क्या है? एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, इंटीग्रेशन की हेल्प से वी कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व। अगर आपको पता हो, ठीक है, इंटीग्रेशन की मदद से उस फंक्शन का हम एरिया निकालते हैं अंडर द कर्व और वही मेरा आंसर हो जाता है। तो एक्चुअली यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट क्या करेंगे? एरिया अंडर द कर्व। तो आप देखिए, मेरी बात समझिए। ठीक है, यहाँ से आता है आंसर 1 और यहाँ से आता है आंसर 1, ये भी 1 है और ये भी 1 है और ये भी 1 है, सब 1 है, सब की सब 1 है। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला है, 90 डिग्री का एंगल है और ये भी आपका एक 90 डिग्री का एंगल है और ये भी आपका एक 90 डिग्री का एंगल है, ये भी आपका एक 90 डिग्री, सब 90 डिग्री का एंगल है। ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना 45, ये दोनों 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, सब 45 है। तो आप सोच पा रहे होंगे कि ये दो 45 डिग्री के एंगल्स हैं, मतलब ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की परपेंडिकुलर और बेस दोनों आपस में इक्वल होती है। तो इसका बेस है 1 तो परपेंडिकुलर भी 1, ये भी 1 और ये भी 1 और ये भी 1 और ये भी 1, सब के सब 1 है। तो आप देखिए, इस ट्रायंगल का अगर आप एरिया निकालते हो तो क्या आंसर आएगा? 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और इस ट्रायंगल का आंसर निकालेंगे तब भी क्या आएगा? 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2। इसका निकालेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2। इसका भी आंसर निकालेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2। इसका भी आंसर निकालेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि हमारा रेंज, हमारा जो x का रेंज था वो 0 से 5 था, तो मैंने 5 ट्रायंगल्स बनाए। कितने ट्रायंगल्स बनाए? 5। अब पांचों का क्या कर दीजिए? ऐड। इन पांचों का क्या कर दीजिए? ऐड, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। 5 बार लिखा तो आंसर मेरा क्या आ गया? 5/2, यानी दिस इज इक्वल टू 5/2। इसका आंसर क्या हो चुका है? 5/2। तो यहां से एक ट्रिक बनती है, यहां से एक पैटर्न बनता है। क्या पैटर्न बनता है कि अगर, ठीक है, अगर आप सोचिए, मेरी बात को समझे बड़ी ध्यान से कि कैसे समझना है। समझना बहुत आसान है, बहुत इजी है। देखिए मैंने क्या किया, 5 में से 0 को माइनस कर दिया। मैंने 5 में से 0 को माइनस कर दिया, आंसर क्या आया? 5। मैंने 5 में से 0 को माइनस किया, आंसर क्या आया? 5। यानी कि 5 ट्रायंगल बनेंगे। कितने ट्रायंगल बनेंगे? 5। और 5 ट्रायंगल का आंसर क्या होता है? 1/2 b मल्टीप्लाई h, और b भी 1 और h भी 1, यानी कि b भी 1, यानी कि बेस भी 1 और हाइट भी 1। तो आंसर कुल मिलाकर के कितना हो जाता है? 5/2। कितना आंसर हो गया? 5/2। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि अगर हमारे पास 0 से लेकर के n, अगर हमारे पास 0 से लेकर के n इसका लिमिट्स है और ये हमारे पास एक फ्रैक्शनल फंक्शन है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा n मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द ट्रायंगल, n मल्टीप्लाई
ठीक है, एन मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, एन मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हम लोग कौन सा निकाल रहे थे, एक ऐसे ट्रायंगल के एरिया निकाल रहे हैं जिसका बेस भी बना और इसका परपेंडिकुलर भी बना है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या हो जाएगा n/2, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा n/2। तो इसको बहुत आसान से समझ सकते हैं, जैसे मान के चलिए मैंने 0 से 10 लिखा और मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू, तो इसका आंसर हो जाएगा 10/2 यानी कि 5, ठीक है, बहुत इजी है। अच्छा रही बात ये सर, ये तो आपने बता दिया कहां से कहां तक है, ये 0 से, यानी कि इसका लोअर वैल्यू 0 और अपर वैल्यू 10 है, तब ये कंडीशन आप बता रहे हैं। अगर लोअर वैल्यू अलग हो जाए और अपर वैल्यू अलग हो जाए तब कैसे आंसर निकलेगा, उसका भी तरीका आइए मैं बताता हूं कैसे, ठीक है, उसका भी बहुत सटीक तरीका, बहुत आसानी से सभी चीजें जो है निकलेंगी। जैसे मान के चलिए मैं कोई एक बता दूं तो आपको बाकी सब तो क्लियर हो ही जाएगा। जैसे मान के चलो मैंने लिखा 2 और यहाँ लिख दिया मैंने 7, मैंने लिखा यहाँ 2 और यहाँ लिख दिया 7 और मैंने लिखा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ dx ऐसे करके, ठीक। मुझे इसका आंसर निकालना, तो कैसे आंसर निकालेंगे, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, मैं कैसे निकालूंगा देखो। मान के चलिए मैंने यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा मैंने 2, ठीक है, तो ये होगा 0 से 1 से 2, तो मैं 2 से चालू करूंगा ना, 7 तक जाता हूं मैं, ये हो गया मेरा 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, कितना हो गया 7, तो मैं 2 से चालू करूंगा, ठीक है, 2 से चालू करूंगा, 2 से चालू करता हूं मैं, ठीक है, 2 से चालू किया मैंने, ठीक है, एक यहाँ पर ट्रायंगल, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, कितने ट्रायंगल बने, 1 2 3 4 और कितने ट्रायंगल बने, 5 ट्रायंगल आ गए। फिर से मेरा आंसर क्या आ जाएगा 5/2, फिर से आंसर मेरा क्या आ जाएगा 5/2। तो अगर आप बार-बार ट्रायंगल ना करना सकते हैं, मतलब बार-बार ट्रायंगल आप नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक तरीका है मेरे पास, क्या बहुत फैंटास्टिक तरीका, क्या तरीका है कि अगर ये देखिए मेरे पास 5 और यहाँ मेरे पास 2 है, तो ये मेरे पास 7 है, ये मेरे पास 2 है, तो आंसर क्या आएगा, बहुत सटीक आंसर है 7 - 2 डिवाइडेड, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/2 यानी कि 7/2, 7 - 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5/2। तो दिस इज द अनदर वे ऑफ द फाइंडिंग द आंसर, ठीक है, ये एक दूसरा तरीका हो गया और आंसर को फाइंड आउट करने का। मैं एक जनरल तरीका लिख देता हूं, उसका क्या देखिए, आइए मैं इसका जनरल तरीका बता रहा हूं। देखिए जनरल तरीका क्या होगा कि यहाँ से a से b है, क्या है ये a से b है, और आपने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ dx लिख के रखा है, तो आंसर हो जाएगा b - a डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द आंसर, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए हाईलाइटेड करके। तो ये है फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर निकालने का सटीक एंड शॉर्ट ट्रिक, सटीक एंड शॉर्ट ट्रिक। ऐसा ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। वीडियो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइए, ठीक है, और जिससे मेरे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं यहाँ लाइव क्लास भी लेता हूँ और मैं हर दिन एक शॉर्ट ट्रिक का वीडियो आपको अपलोड जरूर करूंगा, चाहे वो क्लास 12 की मैथ्स का हो, चाहे वो क्लास 11 की मैथ्स का हो, ठीक है, वो होगा आपका IIT JEE के लिए ही, सिर्फ IIT JEE के लिए होगा। तो मैं हमेशा आपको एक वीडियो अपलोड करूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट ट्रिक के साथ बने रहिए मेरे साथ। गुड नाइट।